रह गए हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार की टीम को ललकारा है। लालू यादव ने चुनौती दी है कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव की सरकार बनने से नहीं रोक सकता। जबकि सच्चाई है कि पिछले 5 साल में हुए उपचुनाव में न सिर्फ आरजेडी बल्कि महागठबंधन को कई हार का सामना करना पड़ा। कई ऐसी सीटों से हाथ धोना पड़ा जहां आरजेडी को हराना बेहद मुश्किल था। अब सवाल है कि लालू प्रसाद यादव का यह पुत्र मोह बोल रहा है या अहंकार। सरकार बनाना गया और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई हुमाई बनाए नहीं। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की टीम को ललकारा है। लालू यादव का दावा है कि बिहार में कोई माई का लाल तेजस्वी यादव की सरकार बनने से रोक नहीं सकता। लालू यादव किस आधार पर ये दंभ भर रहे हैं ये वही बता सकते हैं, लेकिन लालू यादव का पुत्र मोह यहाँ साफ झलक रहा है। सरकार बनाना गया और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई हुमाई बनाए नहीं। लालू यादव की ललकार ठीक वैसी ही है जैसे दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को ललकारा था कि दिल्ली में इस जन्म में उन्हें पीएम मोदी भी नहीं हरा सकते हैं। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई हुमाई बनाए नहीं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। जिस तरह केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की वोट की ताकत को ललकारा था, वैसे ही लालू यादव ललकार रहे हैं। बीजेपी याद दिला रही है कि सरकार जनता बनाती है। 1990 में भी बिहार की जनता ने ही लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। तो आरजेडी का दावा है कि तेजस्वी बिहार के सभी वर्गों की पहली पसंद हैं। ये बिहार के जनता तय करती है ये बिहार का सीएम कौन होगा। और लालू यादव जी बिहार के सीएम बने थे तो उस समय बिहार के जनता ने बनाया था। और एक और बता दे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 90 में सीएम लालू यादव जी ही बने थे। दूसरा, यह उनकी पार्टी नहीं है, हाँ उनकी पार्टी है आरजेडी में, जहां लोकतंत्र नहीं है। पिछले 20 वर्षों से लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का और अपने परिवार के लोग को ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो बिहार की जनता, छात्र, नौजवान, किसान, बेहाल, गरीब, बेरोजगार, तमाम लोगों ने जो है साबित किया है। सी वोटर के सर्वे में भी 20 में भी हमको लाए थे लोग, चोर दरवाजा से आ गए थे। तो प्रतीक्षा ज्यादा दिन अब आ गया है समय। 2025 में बिहार की आम आवाम ने ही तय कर दिया है कि भ्रष्टाचार भगाएंगे, बेरोजगारी भगाएंगे और 2025 में तेजस्वी को लाएंगे। जबकि कांग्रेस भी महागठबंधन सरकार बनने का दावा कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के नाम पर कांग्रेस भी खुलकर समर्थन नहीं कर रही है। तो जेडीयू लालू यादव के परिवारवाद पर हमलावर है। देखिए, ये तो भविष्य चूंकि उनकी पार्टी का मसला है तो वो बोलेंगे। अगर हम लोग, सही बात है, अगर महागठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी जी ही लीडर होंगे, इसमें तो कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अब उनकी पार्टी का मसला है, उनके पिताजी यह बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका मनसा तो रहेगा ही। कोई भी बाप चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, और राजनीति करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं। बस यही वो करते ही हैं। वो परिवारवाद में अंधे हो चुके हैं। बिहार से मतलब नहीं है उनको, बेटा बेटी से मतलब है। लालू यादव ने भले ही जोश जोश में पूरे बिहार की जनता को ललकार दिया, लेकिन लालू यादव भूल गए कि वास्तविकता तो कुछ और ही है। आंकड़े बता रहे हैं कि उपचुनाव में लालू यादव की पार्टी फिसड्डी रही है। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जनता ने आरजेडी को पूरी तरह से नकार दिया है। पिछले 5 साल में 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ। 10 सीटों में से 9 सीटों पर आरजेडी को करारी हार मिली। सिर्फ पोचहा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी की जीत हुई है, जबकि तारापुर, कुशेश्वर स्थान, कुढ़नी, रुपौली, गोपालगंज, रामगढ़,
तरारी, बेलागंज, इमामगंज में महागठबंधन हारा है। सबसे बड़ी बात है कि कुढ़नी, रामगढ़, बेलागंज आरजेडी की सिटिंग सीट थी, जहां लालू यादव की पार्टी को जनता ने नकार दिया। यानी पिछले 5 सालों में आरजेडी की जमीन तेजी से खिसकी है। न सिर्फ जनता ने लालू यादव की पार्टी से मुंह फेरा है, बल्कि इन 5 सालों में आरजेडी के कई विधायक भी बागी हो गए, जिसमें से मोकामा से आरजेडी विधायक नीलम देवी, शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद, सूर्यगढ़ा से आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव, मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी का नाम शामिल है। नवादा से आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर भी आरजेडी से दूरी बनाए हुए हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद लालू यादव की ललकार फिलहाल हल्की लग रही है। हालांकि चुनाव में जनता जनार्दन है, जनता जिसे चुनेगी उसकी ही सरकार बनेगी। मोतिहारी से पंकज और पटना से रुपेंद्र की रिपोर्ट, जी मीडिया।